तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सरकारी कर्मचारी पे। और आज हम वापस लेकर आए हैं डायरेक्शन डिस्टेंस का एक अगला वीडियो। और ये वीडियो हमारा बेस्ड रहेगा डिस्टेंस के ऊपर। और यहाँ पे जो चीज़ें देखी जाएगी वो होगी बेसिकली, जो हम फोकस करेंगे वो करेंगे हम कैलकुलेशंस पे। मतलब इतनी भी कोई हाई फाई कैलकुलेशंस नहीं होती, बस ये थोड़ा सा नंबर बेस्ड टाइप होता है, क्योंकि इसमें डिस्टेंस पूछा जाता है कि मतलब हाउ फार, ऐसा कि वो कितना डिस्टेंस पे है स्टार्टिंग पॉइंट से या एंडिंग पॉइंट से। और कभी कभी इस पे जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है पाइथागोरस का, और जो पाइथागोरन ट्रिपलेट्स होते हैं ना, उसका कॉन्सेप्ट आ जाता है थोड़ा सा। तो हम इसको आगे सीखेंगे, और जैसा भी है हम चीज़ों को मैनेज करेंगे, देखते हैं। और इससे पहले कि अगर आपको इसके और भी टाइप सीखने होंगे तो आप हमारी जाके पिछली वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस के ऊपर। और जैसा कि मैं बता दूं, सबसे पहला आप खुद वीडियो को पॉज करिए, उसको वो समझिए, देखिए। और अगर आपको समझ पा रहे हैं आप, तो वेल एंड गुड, आप उसको अप्रोच करके सॉल्व कर दीजिए। और अगर नहीं हो पा रहा है तो आप वेट करिए, ठीक है। तो क्वेश्चन पे जाने से पहले एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ मैं, जो कि है बेस्ड किसके ऊपर, पाइथागोरस के ऊपर, ठीक है। पाइथागोरस हमने मैथ्स में पढ़ा है, हम इसमें कोई इन डिटेल नहीं जाने वाले। हम छोटी सी एक थियोरम जो होती है, जो कि बेस्ड होती है किस पे, राइट एंगल ट्रायंगल पे। ये जो देख रहे हैं आप, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। मान के चलिए ये रहा ए, और ये रहा बी, ये रहा सी। तो ये जो ए बी सी है, इसका हमेशा जो मेजरमेंट होगा वो होगा हमारा 90 डिग्री का, ठीक है। ये होता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अभी कोई दो साइड्स दी होती है, जैसे ये दिया है और हमें इसको फाइंड करना है। तो अगर हमें एक की वैल्यू फाइंड करनी है, पहली बात तो थ्योरम क्या कहता है कि जो हाइपोटेन्यूस होती है उसका स्क्वायर और दोनों साइड का स्क्वायर, परपेंडिकुलर और हाइट का, ठीक है। बेस का मतलब, तो ये हमारा बेस हो गया, ये नीचे वाला हिस्सा। ये हमारा हाइपोटेन्यूस हो गई, यानी लंबी साइड। और ये हमारा स्टैंडिंग वर्टिकल लाइन जो कि परपेंडिकुलर होती है यहाँ से, ठीक है। और इनका अगर अलग अलग वैल्यू निकालना है तो आप देख सकते हैं कि इसको कैसा स्क्वायर करते हैं। और कुछ मेन कभी कभी आ जाते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट्स, हमें क्वेश्चंस को आगे सॉल्व नहीं करने के लिए हमें याद होनी चाहिए। जैसे कि मैं बता दूं कि एक हमारी जो फेमस ट्रिपलेट्स है वो होती है 3 4 5, ठीक है। फिर दूसरी जो मोस्ट फेमस आती है वो आती है 5 12 13 की। अगर 13 मिल गई, 13 और 12, तो हमें ऑटोमेटिकली 5 निकालना है, हमें ये फॉर्मूला डालने की नीड ही नहीं होगी फिर, ठीक है। और एक और ट्रिपलेट है शायद से 7 24 और 25, हाँ। और एक और ट्रिपलेट याद आ रही है 8 15 और 17। ऐसे ही करते करते एक और आती है आगे, आप देखोगे तो 40 41 वाली, 9 40 41 आके काफ़ी है वो। आप आई होप आपको याद होगी, क्योंकि वो मैथ्स में लगती रहती है ना, इसीलिए। तो एक बार हम चलते पहले हमारे क्वेश्चन के ऊपर और देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन के ऊपर। अभी देखिए, पहली बात तो क्या कहा गया है कि एक लड़के ने साउथ की तरफ चलना शुरू किया, और कितना चला, वो कितना चला, तो आप कहोगे 25 मीटर। मान के चलते हैं नीचे हमें जाना है ना, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये रहा बॉय, ठीक है। मैं इसको ऐसा बना, हाँ। अभी यहाँ से वो नीचे जा रहा है, ठीक है, कितना, तो 25 मीटर जा रहा है, ठीक है। ही टर्न्स लेफ्ट। अभी वो यहाँ है साउथ की तरफ, तो उसका लेफ़्ट डायरेक्शन इधर होगा। लेफ़्ट किया और कितना, 12 मीटर चला। तो यहाँ से आप देखिए ये हिस्सा हो गया हमारा 12 मीटर का। एंड देन टर्न राइट। अभी वो ईस्ट की तरफ देख रहा है, राइट यानी नीचे की तरफ आएगा। और वो चल के थोड़ा सा चलेगा, कितना, तो आप कहोगे 5 मीटर, ठीक है। अब वो यहाँ पहुँच गया। नाउ व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विद द पोल फ्रॉम इस करंट लोकेशन। अभी पोल और करंट लोकेशन कैसे पता करेंगे। करंट लोकेशन वो होती है जहाँ पे क्वेश्चन एंड हो जा रहा है, यानी वॉक 5 मीटर्स एंड यहाँ पे एंड। तो ये हमारी करंट लोकेशन हो गई है, ये हमारी क्या हो गई, करंट लोकेशन हो गई है, ठीक है। पोल कहाँ है, अब हम इससे पोल कैसे पता चलेगा, तो आप क्वेश्चन पढ़िए। हम पहली लाइन में लिखा हुआ एंड देन रीचेज अ पोल, यानी ये हिस्सा क्या हो गया हमारा
पोल हो गया, ठीक है। तभी पोल और करंट लोकेशन का बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो हमें पता करना। अभी आप देखिए ये क्या बन गया, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अभी हमने यहाँ पीछे देखा था, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पहले तो मैं बता दूं कि पाइथागोरस थ्योरम लगती कैसे है, बाद में इसका जो शॉर्ट अप्रोच है ट्रिपलेट के थ्रू वो मैं बताता हूँ। मान के चलते हैं, सपोज ये तो ए रहेगा, चलो ठीक है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ बी, यहाँ पे ले लेते हैं सी, यहाँ पे ले लेते हैं डी, ठीक है। ये जो पूरा हिस्सा है ना, ये मैं यहाँ सॉल्व करके बता रहा हूँ, ठीक है, कि कैसा होगा पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। अभी देखते क्या होता है कि जो बी डी स्क्वायर है, ठीक है, फॉर्मूला डाल रहा हूँ मैं, ठीक है, बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे नीचे लिख लीजिए आप वापस से, बी डी स्क्वायर, बी सी कितना है हमारा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 12 है, यहाँ पे आ जाएगा 12, और सी डी कितना है तो आपका हो गया 5 है, यहाँ पे आ जाएगा 5 का स्क्वायर। ये एज इट इज़ यहाँ रहेगा। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पे आ जाएगा आपका बी डी स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करिए 9 6 169, ये हो गया 169। अब ये स्क्वायर को हटाने के लिए यहाँ लेके जाएंगे तो आप ये रूट बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, ये क्या बनेगा, तो ये रूट में आ जाएगा, और ये रूट किसका होता है, तो ये हो गया हमारा 13। तो यानी ये जो साइड है ना हमारी, ये हो जाएगी हमारी 30 मीटर की। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अभी हमें ये इतना सब सॉल्व करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं थ्योरम का एक अल्टरनेट सॉल्यूशन है, वो है पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रिपलेट नज़र आ रही है आपको, 5 12 13। अगर दो साइड हमारे पास दी हुई थी 12 और 5, तो हमें ट्रिपलेट याद है, तो हम तुरंत बता सकते हैं कि बड़ी साइड होगी 13। ये सपोज मान के चलिए 30 सेकेंड्स इसको बनाने में लगे, और विद इन 2 सेकेंड्स आप इसका आंसर निकाल सकते थे कि 13 आंसर आएगा, क्योंकि ट्रिपलेट से ये तो मैंने, ये जितना मैंने यहाँ पे बताया हूँ ना, ये समझाने के लिए बताया हो, ठीक है, ये हिस्से में, ताकि कैसा एक अंडरस्टैंडिंग बने कि इसको बेसिक से कैसे किया जाता है, ठीक है। आगे कभी भी आपको कोई ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ट्रिपलेट का यूज़ करिए। अगर ट्रिपलेट नहीं बन पाते कोई बात नहीं, इसको जल्दी से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। चलो, वही है रूल हमारा, आप वीडियो को एनी हाउ पॉज करेंगे और उसके बाद आप पहले खुद से सॉल्व करेंगे। अगर बन गया ठीक है, आंसर देख के आगे बढ़िए, नहीं बनता है सोल्यूशन देख लीजिए। चलिए, मोहित ने पॉइंट ए से शुरू किया और 15 किलोमीटर नॉर्थ में गया। तो नॉर्थ यानी ऊपर जाना है ना, तो मान के चलते हैं यहाँ है हमारा पॉइंट ए, ठीक है। अभी यहाँ पे एक लाइन मारो और 15 किलोमीटर नॉर्थ में गया। ही देन टेक्स अ राइट टर्न एंड ड्राइव 5 किलोमीटर, यहाँ पे राइट लिया, ठीक है, 5 किलोमीटर चलेगा। अभी वो ईस्ट की तरफ देख रहा है ना, एंड टर्न्स राइट एंड ड्राइव 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर के लिए यहाँ आएंगे हम, यहाँ पे हमारा स्टॉपेज मारेंगे, और यहाँ पे थोड़ा सा और कवर, यानी ये कितना, ये 15 किलोमीटर ऑलरेडी कवर है, और बचा कितना 5 किलोमीटर, टोटल कितना हो गया हमारा 20 किलोमीटर। ही, अब वो साउथ की तरफ देख रहा है, ही देन टेक्स अ राइट टर्न एंड ड्राइव्स 10 किलोमीटर, ठीक है, राइट इधर होता है। वापस इधर आइए, यहाँ पे एक हम स्टॉपेज मारेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ 5 है, तो ये भी 5 होगा, और थोड़ा सा आगे चलिए इक्वल लेंथ पे, तो ये देखिए 5 किलोमीटर हो गया, और ये 5 किलोमीटर हो गया। और हाँ, जिनको ये आता है वो ये सब मेथड नहीं यूज़ करे तो उनके लिए ये अच्छा होगा, क्यों, क्योंकि ये मैं बेसिक से बता रहा हूँ। वैसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आदत हो जाती है इन सब चीज़ों की। तो ये 5 कितना हो गया हमारा, तो कहेंगे 10 किलोमीटर। अभी हम इतना आ गए, ठीक है। ही देन टेक्स अ फाइनल राइट टर्न एंड ड्राइव 5 किलोमीटर। 5 ये भी है, 5 ये भी है, यानी यहाँ तक। उसने फाइनल राइट टर्न लिया 5 किलोमीटर, और कहाँ पहुँचा, स्टॉप्स एट पॉइंट पी, यानी ये जो है पी पे आ गया। ए से चला था
P पे स्टॉप हो गया. नाउ how far and towards which direction should he drive in order to reach point A from point P in a straight line? From to reach point A यानी हमें इस तरफ चलना है, यानी ऐसा. तो ये कितना है डिस्टेंस, ये आप बोलोगे तो 5 किलोमीटर है. अभी ये तो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, बचते हमारे पास 2. अभी ईस्ट वेस्ट, तो ये किस तरफ जा रहा है, तो ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट. चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर. अभी जो श्वेता है वो नॉर्थ जाती है 10 मीटर. ठीक है, किधर गया, यहाँ पे लिख लेते हैं पहली बात तो श्वेता का. अभी वो 10 पे नॉर्थ जा रही है. चलिए मान के चलते हैं, यहाँ खड़ी है हमारी श्वेता. एस ले लेता हूँ मैं. चलो नॉर्थ यानी ऊपर की तरफ गई वो 10 मीटर. देन शी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 30 मीटर. लेफ्ट यानी इस तरफ. 30 थोड़ा सा बड़ा लीजिए, इसलिए मैंने थोड़ा यहाँ बनाया था ताकि हमें यहाँ जगह मिलेगी. आप भी थोड़ा स्पेस देख के करिएगा. वॉक्स 30 मीटर. शी अगेन टर्न्स लेफ्ट. अभी वो इस तरफ देख रही है वेस्ट की तरफ, तो उसका लेफ्ट नीचे आएगा. एंड वॉक्स 10 मीटर. 10 मीटर यानी सेम टू सेम इसकी लाइन पे, यानी ये 10 मीटर हो गया. फर्दर शी मूव्स 10 मीटर आफ्टर टर्निंग टू राइट. अभी साउथ देख रही है तो उसका राइट किधर होगा, राइट इस तरफ होगा, तो वापस से वो 10 मीटर गई. ये एक छोटा सा बना दीजिए, ये 10 मीटर इस तरफ आई. नाउ अभी यहाँ पहुँच गई हो, यहाँ पे वो आ गई है श्वेता. ठीक है, शुरू यहाँ से की थी एंड यहाँ पे हुआ है. नाउ हाउ फार इज शी फ्रॉम हर ओरिजिनल पोजीशन. अब वो करंट लोकेशन उसका यहाँ है CL, लेकिन जो इसका ओरिजिनल लोकेशन है वो यहाँ है. अभी कितना होगा, ये तो 10 है, बट हमें ये भी पता है ना कि ये जो लाइन है 30 और ये भी 30, इन दोनों को जोड़ेंगे आंसर क्या आ जाएगा हमारा 40. ठीक है, चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर. अगला क्वेश्चन देखते हैं. पीटर जो है, ठीक है, वो अपने फादर को मिलने जा रहा है कार से. ठीक है, अब वो ऑफिस से शुरू करता है और 35 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाता है. ठीक है, मान के चलते हैं यहाँ पे ए ले लेते हैं, पीटर का ऑफिस. यहाँ लिख लेता हूँ मैं पीटर्स ऑफिस PO. और 35 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गया है, यानी इस तरफ. थोड़ा सा बड़ा लाइन बना लेंगे. 35 किलोमीटर ईस्ट की तरफ आया है. यहाँ एक पॉइंट ले ली थी B पॉइंट. 15 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, 35 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, एंड देन 25 किलोमीटर साउथ वेयर ही मेट हिज फादर. अभी देखिए, हमें लेफ्ट राइट नहीं, हमें डायरेक्ट डायरेक्शन बोली गई है, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही चले गए. इतना होने के बाद वो क्या बोलता है, 15 किलोमीटर नॉर्थ यानी ऊपर. यहाँ पे 15 किलोमीटर नॉर्थ चले गए. 35 किलोमीटर वेस्ट. 35 किलोमीटर वेस्ट, वेस्ट किस तरफ है, तो वेस्ट इस तरफ से, यानी इतना ही जितना हम जा रहे हैं. इसको एक काम करके नीचे से फ्रेश बना लेते हैं ताकि ताकि हमें प्रॉपर एक डायग्राम बना के मैं बता पाऊँ ना, इसीलिए. और हाँ, मैक्सिमम डायरेक्शन डिस्टेंस के थोड़े से ऐसे लंबे सवाल ही रहते हैं, तो हमें डरना नहीं, हमें तुरंत इसको सॉल्व कर लेना, ये बहुत ईजी आता है. मान के चलते ये हमारा A पोजीशन है. ठीक है, और अभी यहाँ पे हमने बनाया कितना, 35 किलोमीटर था. ठीक है, यहाँ हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो 15 किलोमीटर बनाएंगे. ठीक है, यहाँ दे दीजिए C, और वापस से इतना आने के लिए ये हो गया हमारा D. ये भी कितना हो गया हमारा 35 किलोमीटर. एंड देन 25 किलोमीटर साउथ. लेकिन अभी देखिए कि वो साउथ उतरेगा, यानी इतना तो वो कवर कर ही रहा है, यानी कितना 15 किलोमीटर तो कवर कर लिया. ठीक है, और नीचे आएगा वो
क्योंकि हमें कितना बोला है, 25 बोला है ना, 25। अब इसमें से माइनस कर लिए तो यानी 10 किलोमीटर्स, और वो नीचे उतरेगा यहाँ पे। यहाँ पे वो किससे मिला, तो अपने फादर से मिला। ठीक है, वो इतना घूम के गया और अपने फादर से मिला। ये रहा पीटर का ऑफिस, यहाँ से उसने शुरू किया था ना, ये लोकेशन से। नाउ हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज पीटर्स ऑफिस। पीटर का ऑफिस किस डायरेक्शन में है, फ्रॉम द प्लेस ही मेट हिज फादर। अभी वो किधर मिला, फादर को यहाँ मिला, और पीटर का ऑफिस किधर है, तो अगर आप 2D स्ट्रक्चर में देखेंगे तो वो ऊपर की तरफ यानी सामने की तरफ। अब हमें पता है आंसर नॉर्थ है, हमें चुपचाप इसको टिक करके आगे बढ़ना है। क्यों, क्योंकि सारी डायरेक्शन अलग है। ये सब निकालने की हमें कोई नीड ही नहीं है। ठीक है, हमें दिख गया ऑप्शन में 2 चीज़ होती है, या तो फार पूछेगा और डायरेक्शन पूछता है साथ में। अगर डायरेक्शन मिल रही है तुरंत टिक करके आगे बढ़ो, हमें डिस्टेंस निकालने में टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, ये खास ध्यान दीजिए आप ऐसे क्वेश्चंस में, क्योंकि क्या है कभी कभी कंफ्यूज करने पूछता है ना, इसीलिए कहना है। ठीक है, तो हमें इसमें कुछ ऐसा टाइम पास नहीं करते बैठना है कि हाँ हम डिस्टेंस निकालेंगे तो कुछ होगा। सीधा आपको दिखा डायरेक्शन, मार्क करिए, आगे बढ़िए। ठीक है, चलो अभी चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि ऋतिक ने स्टार्ट किया ईस्ट की तरफ जाना। ठीक है, मान के चलते यहाँ है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ईस्ट की तरफ चला, लेकिन कितना, आफ्टर वॉकिंग 50 मीटर। ठीक है, 50 मीटर यानी थोड़ा सा बड़ा लाइन बनाइए, 50, ये हो गई हमारी 50 मीटर की। 50 मीटर, ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक स्ट्रेट फॉर 15 मीटर्स। ईस्ट की तरफ लेफ्ट यानी ऊपर, यहाँ पे वो 15 मीटर चलेगा। ये हो गया हमारा 50 मीटर की लाइन, 15 मीटर है। ठीक है, अब वो नॉर्थ की तरफ, एट दिस पॉइंट ही अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक स्ट्रेट फॉर 30 मीटर। देखिए यहाँ पे आया हो और 30 मीटर चला, सपोज मान के चलते हैं ये। अब हमें पता है टोटल लाइन कितनी है, यहाँ पे आप ये देख लीजिए। तो ये जो 50 है ये कैसे बनेगा, यहाँ पे 30 मीटर का डिस्टेंस कवर है, तो ये बचा हुआ कितना है, 20 मीटर है। ठीक है, एंड वॉक स्ट्रेट फॉर 30 मीटर। ओके, एंड वंस अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर। वेस्ट की तरफ लेफ्ट आएगा, नीचे सेम डिस्टेंस कवर किया उसने 15 मीटर का, यहाँ पे आ गया वो एंड। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ये हमने पहले निकाल के बैठे हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करना है हमें। एक आदमी ने चलना शुरू किया नॉर्थ डायरेक्शन में 9 किलोमीटर के हिसाब से। ठीक है, मान के चलते यहाँ है वो पर्सन, यहाँ हो गया हमारा 9 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, चलिए। एंड टर्न्स लेफ्ट एंड मूव्स बाय 4 किलोमीटर, लेफ्ट मुड़ा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी छोटी लाइन बनाएगी 4 किलोमीटर के हिसाब से। अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड मूव्स 10 किलोमीटर, वापस से लेफ्ट टर्न किया और नीचे की तरफ आएगा अभी, यानी इतना तो 9 हो गया। ठीक है, और एक छोटा सा 1 किलोमीटर के हिसाब से ये 9 किलोमीटर हो गया, ये हमारा 1 किलोमीटर हो गया, तो टोटल कितना हो गया हमारा 10 किलोमीटर। ठीक है, अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड मूव्स बाय 4 किलोमीटर, वापस से आया और यहाँ पे वो रुक गया। ये सेम डिस्टेंस है ना, 4 किलोमीटर यहाँ भी, 4 किलोमीटर यहाँ भी। नाउ हाउ फार द पर्सन इज फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, उसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी, इनिशियल पोजीशन ये रही और ये उसकी फाइनल पोजीशन है, इसके बीच का डिस्टेंस पूछा गया है, तो ये रहा उसका डिस्टेंस, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। हमारा 1 किलोमीटर राइट आंसर है।
ठीक है, चलो अभी हम चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। अभी देख लेते हैं। ई पहली बात तो मैं बता दूँ, चलो यहाँ से हम शुरू कर लेते हैं। पहला मिड में बनाते हैं, यहाँ पे हमको वेरिएबल्स दिए हुए हैं ना, इसीलिए ई इज़ 5 फीट टू द साउथ ऑफ क्यू। फीट बोले, इंचेस बोले, मीटर बोले, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीलीटर, कुछ भी हो, हमें खाली डायग्राम बनाना है। अभी देखिए ई जो है वो 5 फीट साउथ में है क्यू के, यानी क्यू ऊपर आएगा, ये रहा क्यू, और इन दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है, 5 फीट। ठीक है, 5 फीट हो गया। अभी चलते आगे। के इज़ 5 फीट टू द वेस्ट ऑफ क्यू। क्यू का वेस्ट किधर है, तो इस तरफ है। ठीक है, यहाँ पे के को बना दीजिए, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, तो 5 फीट हो गया। एल इज टू द ईस्ट ऑफ क्यू, एल इस तरफ, एल इज टू द ईस्ट ऑफ क्यू, लेकिन हमें कुछ इसकी डायरेक्शन बोली है क्या, नहीं, तो कुछ नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे। वी इज 5 फीट टू द वेस्ट ऑफ ई, ई के वेस्ट में 5 फीट पे वी है, यानी ये रहा 5 फीट पे हमारा वी हो गया। आई इज 15 फीट टू द ईस्ट ऑफ ई, आई मान के चलते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि ये दोनों को ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ पे कितना आ गया, 15 फीट हो गया। ठीक है, 15 फीट हो गया। नाउ हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन शुड अ पर्सन वॉक, ठीक है, टू रीच फ्रॉम आई टू वी। अच्छा, आई टू वी, आई से हमें किस में जाना है, वी से जाना है। तो अगर आई से वी जाना है, अब हमें पता है डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कि किधर जा रहे हैं हम, वेस्ट में, ये आएगा नहीं, नहीं, तो अब हम इसमें कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल डिस्टेंस 15 + 5 कितना हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, 20 फीट टू द वेस्ट। ठीक है, समझ आया, इसमें बेसिक था, कुछ भी नहीं था इतना हार्ड एंड फास्ट रूल, बस खाली डायरेक्शन देखिए और आगे बढ़िए जो भी हैगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिजीत ने चलना शुरू किया हाउस से और 5 किलोमीटर ईस्ट में जाता है, देन ही टर्न्स टू हिज राइट, गोज 12 किलोमीटर। हाँ, यहाँ पे मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है, तो कोशिश करिए, मैं एक हिंट दे देता हूँ, ये ट्रिपलेट का सवाल है और आप इसको होमवर्क में करिए, खुद से ट्राई करिए, मैं बताऊँगा नहीं क्या है, हालांकि ये 1 सेकेंड का आंसर होगा इसका खाली। ठीक है, आप देखिए और याद से कमेंट करिएगा कि आपको क्या आंसर आया। ठीक है, चलो चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। एक पर्सन ने क्या किया है, अपनी बाइसाइकिल चलाया नॉर्थ साइड से। अच्छा चलो मान के चलते हैं वो यहाँ पर है पर्सन, और नॉर्थ में गया, लेकिन नॉर्थ में गया तो कुछ डायरेक्शन है उसका, नहीं, चलो देख लेते हैं कितना आता है, क्योंकि डायरेक्शन तो लिखा नहीं है। बाय नॉर्थ एंड टर्न राइट एंड रोड 2 किलोमीटर अगेन टर्न, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसी वैल्यूज में दी हुई है। चलिए ठीक है, वो मान के चलिए वो नॉर्थ में गया। ठीक है, टर्न राइट एंड रोड 2 किलोमीटर, राइट टर्न लिया, 2 किलोमीटर चला, अगेन टर्न राइट एंड रोड 3 किलोमीटर, वापस से 3 किलोमीटर आया। थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ मैं लाइन, ताकि कुछ समझे हमें भी। ही फाउंड हिमसेल्फ एग्जैक्टली 2 किलोमीटर ईस्ट ऑफ हिज स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, 2 किलोमीटर ईस्ट, यानी 2 किलोमीटर ईस्ट, तो ठीक है, फिर जो ये है ना पोजीशन, ये 2 किलोमीटर ईस्ट, ये भी वही है। हाउ फार डिड ही राइड नॉर्थवर्ड इनिशियली, यानी हमें इसका डिस्टेंस पूछा है कि इसने कितना कवर किया। तो अगर आप देखोगे ये जो टोटल है यहाँ से यहाँ तक, तो ये वही हो गया ना 3 किलोमीटर। जब उसने यहाँ से स्टार्ट किया था, वो इनिशियली पूछ रहा है
यहाँ लिखिए, देखिए, फाउंड हिमसेल्फ एग्जैक्टली 2 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ए स्टार्टिंग पॉइंट। 2 किलोमीटर ईस्ट ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट बोल रहा है वो, ठीक है। अगर 2 किलोमीटर ईस्ट ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, तो फिर देखिए कि हमसे ये जो टोटल है ना, टोटल का डिस्टेंस पूछा है। जब हमने टोटल यहाँ पे कंसिडर किया है 3 किलोमीटर्स, तो एज इट इज़ वो भी 3 किलोमीटर ही होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन का जो आंसर छुपा है ना, वो इतनी लाइन में छुपा है बस। ये कभी कभी क्वेश्चंस थोड़े ऐसे भी आ जाते हैं ट्रिकी टाइप के, बट हमें इसको अप्रोच करने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3, हाँ, सी यानी। चलिए अब चलते हैं हम हमारे लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, देखते क्या कहा गया है। 5 किलोमीटर ईस्ट में गए, ठीक है। आई टर्न लेफ्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर। सपोज मान के चलते हैं हम यहाँ खड़े हैं, ठीक है, ये हमारी स्टार्टिंग पॉइंट है। हम ईस्ट में गए, कितना, 5 किलोमीटर, यहाँ से देख लेती। 5 किलोमीटर हम ईस्ट में गए। टर्न लेफ्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर, लेफ्ट यानी ऊपर की तरफ गए हम, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 3 किलोमीटर। देन आफ्टर टर्निंग लेफ्ट वॉकिंग 3 किलोमीटर्स, वापस से लेफ्ट जाएंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे 3 किलोमीटर डालेंगे। अभी देखिए हमें ये पता है क्या, थोड़ा सा इसको और लंबा ले लीजिए अंडरस्टैंडिंग के लिए। हमें ये पता चला यहाँ पे स्टॉपेज आएगा, ये 3 किलोमीटर हो गया, ये आपका 2 किलोमीटर। फिर टोटल कितना आया, क्वेश्चन के स्टार्ट में दिया हुआ है ना, 5 किलोमीटर हम ईस्ट की तरफ बढ़े थे यहाँ पे। आई फाइनली टर्न लेफ्ट अगेन एंड वॉक्स 3 किलोमीटर। यहाँ से पहुँचने के बाद हम वापस से नीचे की तरफ आए, और यहाँ पे ये वही पुराने क्वेश्चन के जैसा ही अलग टाइप, अलग खाली लैंग्वेज बदली करके दिया है, न्यूमेरिकल्स वैल्यू, बट है वही टाइप का। अब हमें वही पूछा है, हाउ फार आई एम स्टैंडिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन। ये इतना सा डिस्टेंस तो हम पहले ही कवर कर चुके हैं, बोल चुके हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो हमारा वीडियो यहीं पे एंड होता है। ऐसे हम अभी जो मैं बता दूं कि जो हमने डायरेक्शन डिस्टेंस का सबसे पहला तो हमने कंप्लीट किया क्या, क्या कह रहा था मैं, हाँ, तो हमने इसका एक कॉन्सेप्ट वीडियो पूरा किया, ठीक है। टाइप 1 हमने पूरा किया है, जो कि है हमारा कौन सा, एक सेकेंड मैं यहाँ पे मिटा के वापस बता देता हूँ, क्योंकि रिकैप करना ज़रूरी है ना, इसीलिए। अभी ये जो हमने शुरू किया था यहाँ पे डायरेक्शन डिस्टेंस का, यहाँ पे जो हमने पहला शुरू किया, कंप्लीट किया, वो क्या था, हमारा कॉन्सेप्ट, ठीक है। और जो दूसरा हमने किया था वो क्या किया था, तो हमारा डायरेक्शन बेस टाइप किया था, ठीक है। अभी जो हमने ये जो हमारा वीडियो है वो किसके बेसिस पे था, तो डिस्टेंस के बेस पे था। अब जो हमारा अगला वीडियो आएगा वो आएगा PYQ का 1 शॉट, और उसमें हम करेंगे सभी तरीके के मिक्स और लेटेस्ट सवाल जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो जब तक आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करते रहिए, और याद से सब्सक्राइब करिए। हमारा छोटा सा चैनल है, हमें ग्रो करने में मदद करिए, और जी लगा के पढ़िए कि भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली है। जब तक कि बने रहे इस चैनल पे। मैं वीडियो को एंड करता हूँ, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू।